हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार व तिथि का अपना विशेष महत्व है। तिथि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इससे वैशाख माह में आने वाले पूर्णिमा का अधिक महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। इस दौरान दान पुण्य और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों को करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध की मूर्ति खरीदना और भी फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि पर सत्यनारायण जी की पूजा करता है व उनका पाठ करता है तो उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। इस दौरान कुछ खास उपाय किए जाए जो कि तरक्की का योग बनाते हैं। तो आइए बताती हूँ बुद्ध पूर्णिमा पर करने वाले बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई शाम 7:47 पर होगी। इसका समापन 23 मई शाम 7:22 पर होगा। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 23 मई सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। इस दौरान चंद्रोदय का समय 24 मई को शाम को 7:12 पे होगा। आपको क्या उपाय करने हैं वह मैं आपको शेयर करूंगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल पर जल चढ़ाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। इससे रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। तीसरा है वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान चांदी के सिक्के का उपयोग करें। यह उपाय अधिक कारगर है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चांदी का इस्तेमाल करें। चौथा, इस दिन एकादशी नारियल लाकर घर के धन स्थान पर रखें। माना जाता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और धन आगमन होता है। पांचवा, यह किसी जातक की कुंडली में शनि दोष है तो पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति घर लेकर अवश्य आएं, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार इससे घर में सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति अवश्य लाएं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री यंत्र में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री यंत्र को लाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर के सदस्यों की तरक्की होती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीतल के हाथी को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीतल के हाथी को घर लेकर आया जाए तो इससे घर की दरिद्रता मिटती है और परिवार में सुख शांति के साथ धन वैभव बना रहता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भी घर में सोने या चांदी का सिक्का लाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। खासकर चांदी का सिक्का आपका भाग्य पलट सकता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर बनी रहे, इसके साथ ही हर काम में सफलता, धन संपत्ति के साथ साथ सुख शांति चाहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन हल्दी से एक शुभ उपाय आप हर समस्या से निजात पा सकते हैं अगर हल्दी का ये उपाय करते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसका सेवन करने के साथ साथ देवी देवता को चढ़ाना अच्छा माना जाता है। कैसे हल्दी का इस्तेमाल कर आप मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों में के साथ साथ घर की सफाई करें और घर के मुख्य द्वार के बाहर जगह को अच्छे से धो लें। इसके बाद स्नान आदि कर लें, साफ कपड़े पहने, फिर एक साथ कटोरी में थोड़ी हल्दी लें और उसमें थोड़ा ताजा पानी मिलाकर घोल लें। इस घोल से घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं। इस पर कुमकुम चावल भी चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही माँ को साबूदाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, इससे माँ जरूर प्रसन्न होती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में नदी स्नान करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। गरीबों को वस्त्र और भोजन दान देने से गोदान के समान फल मिलता है। इस दिन तिल या शहद का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर नदी स्नान करें तथा हथेली में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर पितरों को निर्मित तर्पण करें। इस दिन मोती या मोती का उपरतन चंद्रकांत मणि को पहन सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की रात पति पत्नी में से कोई एक चंद्रमा को अर्घ दें। वहीं दोनों पति पत्नी चाहे तो एक साथ भी अर्घ दे सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होकर खुशियों का आगमन होगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 पीली कोड़ी में हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।
इस दिन कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। घर में होने वाले कलेश भी समाप्त हो जाएंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस दिन कर्म धर्म के कार्य करने वालों के कभी धन की कमी नहीं होती है। साल भर में ये पूर्णिमा बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन बुद्ध जयंती और कर्म जयंती मनाई जाती है। अगर कुछ दिनों से आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव बन रहे हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। साथ ही हाथ जोड़कर तुलसी माता से अपने बिजनेस में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में लगातार आ रहे उतार चढ़ावों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आज आप पीले रंग का साफ सुथरा कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली में श्री हरि के चरणों में रख दें। अगले दिन उस पोटली को अपने तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, उसके लिए आज पूर्णिमा के दिन रात के समय घर के आंगन या बालकनी या घर के मंदिर में एक चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांति पाना चाहते हो तो उसके लिए आज के दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही चंदन की धूप बत्ती जलानी चाहिए। इसके अलावा भगवान को केले के फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान नारायण के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते नारायण। इस मंत्र का जाप करने से आपको जो भी इच्छा है वो जल्दी पूरी हो गई। अगर किसी कारणवश आपका मकान या फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं बना है, उसमें वास्तु संबंधी किसी प्रकार की परेशानी बनी है तो आज के दिन आपको भूमि पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महावास्तु मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अगर आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद एक कटोरी में गेहूं डालकर कटोरी समेत भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके परिवार में कुछ समय से एक दूसरे के बीच अनबन चल रही है तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज के दिन आपको भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में एक दूसरे के बीच चल रही अनबन जल्दी ही दूर होगी। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए और तुलसी की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे गीला करके अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बनी रहेगी। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।